इस शांत रात में, जब दिन की सारी हलचल थम चुकी है, जब आकाश में तारे चमक रहे हैं और हवा में एक पवित्र शांति घुली हुई है, हम अपने घुटनों को झुकाकर अपने मन और आत्मा को आपके सामने खोल कर आते हैं। प्रभु, आज का दिन जो आपने हमें दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर सांस के लिए, हर कदम के लिए, हर उस पल के लिए जब आपने हमें अनजाने में भी संभाले रखा। जब हम हंसे तब भी आप हमारे साथ थे, और जब हम रोए तब भी आपकी उपस्थिति हमें घेरे रही। प्रभु, आज जो अच्छा हमने किया उसके लिए सारा महिमा आपको ही देते हैं, और जो गलतियां हमसे हुई, जो कठोर शब्द हमारे मुंह से निकल गए, जो गलत सोच हमारे मन में आई, उन सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारे हृदय को धो दीजिए, ताकि हम इस रात हल्के मन और शांत आत्मा के साथ सो सकें। हे पिता परमेश्वर, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। आज की चिंताएं, कल की फिक्र, परिवार की परेशानियां, काम का दबाव, स्वास्थ्य की चिंता, आर्थिक संघर्ष, सब कुछ हम आपको सौंप देते हैं। प्रभु, आप कहते हैं अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन पर भरोसा करके अपने मन का हर बोझ आपको दे रहे हैं। प्रभु, इस रात हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो, हर कोने में आपकी रोशनी हो। जो भी भय, नकारात्मकता या अशांति हमारे घर के आसपास है, उसे अभी दूर कर दीजिए। हमारे दरवाजों पर आपकी सुरक्षा हो, हमारी खिड़कियों पर आपका पहरा हो, हमारे बिस्तरों पर आपकी शांति हो। कोई बुरा स्वप्न, कोई डरावना विचार, कोई अनचाही ताकत हमारे पास भी ना सके। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक को आप अपनी छाया में रखिए। जो दूर हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रखिए। जहां वे हैं वहां आपकी शांति पहुंचे। बच्चों को मीठी नींद दीजिए, उनके मन को डर से मुक्त रखिए। युवाओं को सही मार्ग दिखाए, उन्हें गलत रास्तों से बचाइए। बुजुर्गों को आराम दीजिए, उनके शरीर को विश्राम और मन को संतोष दीजिए। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं या घर पर संघर्ष कर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की सामर्थ भेजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। आज उसी वचन के अनुसार उनके शरीर में चंगाई बहने दें। जो निराश है, जो टूट चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु, आप उनके पास बैठ जाए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं अभी इसी पल। प्रभु, इस रात हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। जो विचार हमें सोने नहीं देते, जो यादें हमें परेशान करती हैं, जो डर हमारे मन में घूमते रहते हैं, उन्हें अपने प्रेम से ढक दीजिए। हम घोषित करते हैं कि यह रात शांति की रात है, यह रात विश्राम की रात है, यह रात सुरक्षा और भरोसे की रात है। हे प्रभु, अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई हो तो हमें विनम्रता दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें, और जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है उन्हें क्षमा करने का सामर्थ्य भी हमें दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना क्षमा के हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। प्रभु, हमारे देश पर भी दया कीजिए। हमारे शहरों, गांवों, हमारे शासकों और अगुवों को बुद्धि दीजिए। जहां हिंसा है वहां शांति लाएं, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित करें। जो लोग आज भूखे सो रहे हैं, जो बेघर हैं, जो किसी सहारे की तलाश में हैं, उनके लिए मार्ग खोलिए, और हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। प्रभु, इस रात हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम आपको जानते हैं, और यही हमारे लिए काफी है। आप हमारा कल भी जानते हैं, आप हमारे रास्ते भी जानते हैं। इसलिए हम डरते नहीं, हम घबराते नहीं, हम चिंतित नहीं होते। जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हमारी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम करे। हमारी नींद गहरी हो, हमारा मन हल्का हो, और हमारा शरीर ताजगी पाए। और जब सुबह होगी, रोशनी आएगी, तो हम नए उत्साह, नई आशा और नए विश्वास के साथ उठें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे मेरे जीवन के दाता, आज मैं आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर आता हूं। मेरे शब्द कमजोर हैं, लेकिन मेरा हृदय आपके सामने खुला हुआ है। प्रभु, आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने किन हालातों में कर्ज लिया। आप जानते हैं कि किस मजबूरी, किस दबाव और किस डर में मैंने उधार लिया। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने कर्ज के बोझ के साथ आपके सामने खड़ा हूं। यह बोझ मेरे मन को थका देता है, मेरी नींद छीन लेता है, मेरे परिवार की शांति को प्रभावित करता है। प्रभु, कई बार मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन अंदर से टूट चुका होता हूं। कई बार लोगों के सामने मजबूत दिखता हूं,
लेकिन भीतर से बहुत कमजोर हो जाता हूं। आज प्रभु, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार गलत निर्णय लिए। मैंने कभी जल्दबाजी की, कभी दूसरों की बातों में आ गया, कभी अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा कर लिया। हे प्रभु, अगर मेरे किसी निर्णय ने मुझे इस कर्ज की स्थिति में पहुंचाया है तो मुझे क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे नया विवेक दें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं अपने कर्ज का बोझ आपके चरणों में रख देता हूं। हे यीशु मसीह, आपने क्रूस पर केवल मेरे पाप ही नहीं, मेरी हर चिंता और हर बोझ भी उठाया। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा कर्ज भी आपकी सामर्थ्य में है। प्रभु, जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां आप नया मार्ग बनाते हैं। जहां साधन समाप्त हो जाते हैं वहां आपकी कृपा शुरू होती है। आज मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता लेकर आइए। मेरे ऊपर से कर्ज का जुआ हटाइए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने धन का सही उपयोग कर सकूं। हे प्रभु, मेरी आय बढ़ने के मार्ग खोलिए। मेरे काम, व्यापार या नौकरी में बरकत दीजिए। जहां रुकावट है वहां सफलता दीजिए। अगर मेरे हाथों की मेहनत में कमी रह गई है तो मुझे मेहनती बनाइए। अगर मेरी सोच में कमी है तो मुझे सही सोच दीजिए। प्रभु, मुझे उधार लेने की आदत से बाहर निकालिए। मुझे संयम सिखाए, मुझे संतोष का हृदय दीजिए। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज का दास नहीं रहूंगा, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं प्रभु की स्वतंत्रता में चलूंगा। हे पिता, जिन लोगों का पैसा मुझ पर बाकी है उनके हृदय को भी शांति दीजिए। उनके साथ मेरे संबंधों को कटुता से बचाए। अगर कहीं विवाद, तनाव या डर है तो उसे अपने प्रेम से दूर कीजिए। मुझे नम्रता दीजिए कि मैं सच्चाई और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। प्रभु, मेरे परिवार को इस बोझ से बचाए। मेरे बच्चों के भविष्य पर इस कर्ज का साया न पड़ने दीजिए। मेरे घर में फिर से हंसी, शांति और विश्वास भर दीजिए। आज मैं हर निराशा को आपके सामने छोड़ देता हूं। हर डर, हर चिंता, हर आंसू आपके चरणों में रख देता हूं। हे प्रभु, मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। भले ही मुझे अभी रास्ता न दिखे, मैं धैर्य रखूं, मैं हिम्मत न हारूं, मैं गलत रास्तों पर न जाऊं। इसके लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, मैं किसी धोखे, किसी गलत कमाई या किसी अधर्म के रास्ते से कर्ज चुकाना नहीं चाहता। मुझे ईमानदारी से आशीष पाने वाला बनाए। आपकी दी हुई शांति के साथ मुझे कर्ज मुक्त जीवन दीजिए। आज मैं आपके सामने धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरी पुकार को अनदेखा नहीं करते। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी स्थिति बदलेगी। हे प्रभु, आज नहीं तो कल, लेकिन आपकी समय सारिणी में मुझे छुटकारा अवश्य मिलेगा। धन्यवाद प्रभु। आज मैं अपने शब्दों से पहले अपने हृदय को आपके सामने रखता हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन कहने को बहुत कुछ है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे आंसू शब्दों से पहले बह रहे थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। प्रभु, हमने कई बार अकेलेपन में आपको पुकारा, कभी रात के सन्नाटे में, कभी दिन की भीड़ में, कभी मन ही मन, कभी टूटे हुए शब्दों में। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, जब हमारे पास समाधान नहीं था तब भी आपके पास रास्ता था। जब हमारे लिए दरवाजे बंद थे तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने पूछा क्यों प्रभु, कब तक प्रभु, लेकिन आज हम शिकायत नहीं, धन्यवाद लेकर आए हैं। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमने आपको पुकारा और हमें तुरंत उत्तर नहीं दिखा, फिर भी आप काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी खामोशी भी हमारे लिए उत्तर थी। आप हमें धैर्य सिखा रहे थे, आप हमें विश्वास में मजबूत कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, हर उस आंसू के लिए जो आपने व्यर्थ नहीं जाने दिया, हर उस आह के लिए जिसे आपने हृदय तक पहुंचने दिया। प्रभु, हमने बहुत बार हार मानने का सोचा, लेकिन आपने हमें थामे रखा। हम गिरते गिरते बचे क्योंकि आपकी कृपा ने हमें संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, आपने हमें अपनाया जब हम खुद से निराश हो गए। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आज भी हमारे भीतर है। प्रभु, अगर आज हम खड़े हैं तो ये हमारी ताकत नहीं, आपकी दया है। धन्यवाद प्रभु।
क्योंकि आपने हमारे घर को टूटने से बचाया, हमारे परिवार को बिखरने से बचाया। जहां कलह हो सकती थी वहां आपने शांति दी, जहां डर हो सकता था वहां आपने आशा दी। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में आप हमारी चंगाई बने, कमजोरी में आप हमारी शक्ति बने। जब डॉक्टर की रिपोर्ट ने डराया, जब हालात ने हिला दिया, तब भी आपने हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, कभी कभी हमने आपके काम को देर से पहचाना, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है आप हर कदम पर हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, आर्थिक तंगी में आप हमारी व्यवस्था बने। जब जेब खाली थी तब भी हमारी जरूरतें आपने पूरी की। हम नहीं जानते कैसे, लेकिन हम जानते हैं किसने, आपने। धन्यवाद प्रभु, रोज की रोटी के लिए, सिर छुपाने की जगह के लिए, पहनने के कपड़ों के लिए। कई बार हमने इन्हें सामान्य समझ लिया, लेकिन आज हम मानते हैं यह सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हम देख नहीं पाते लेकिन रोज अनुभव करते हैं। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को संभाला, उनके भविष्य को अपने हाथों में रखा। जब हम चिंतित थे तब आप निश्चिंत थे, क्योंकि आप हमारे परिवार के सच्चे रखवाले हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक को नहीं तो भी जो हमारे लिए सबसे अच्छा था वही दिया। आज हम ये सीख रहे हैं कि आपकी ना भी हमारे भले के लिए होती है। धन्यवाद प्रभु, हर उस बंद दरवाजे के लिए जिसने हमें गलत रास्ते से बचाया, हर उस टूटे सपने के लिए जिसने हमें बेहतर सच्चाई सिखाई। प्रभु, हम आज ये घोषित करते हैं, हम आपके आभारी हैं, सिर्फ तब नहीं जब सब अच्छा है, बल्कि तब भी जब सब स्पष्ट नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी और आज भी सुन रहे हैं। हम भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, उन उत्तरों के लिए जो अभी आने वाले हैं। हम जानते हैं जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु, हमारे जीवन को धन्यवाद का जीवन बना दीजिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मांगे, बल्कि हर हाल में आभारी रहना सीखें। हमारे मुंह से शिकायत नहीं, स्तुति निकले। हमारे हृदय से कड़वाहट नहीं, विश्वास निकले। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए, आज की सांस के लिए, आज की आशा के लिए। हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में रखते हैं। आपने हमारी पुकार सुनी है, आप हमें आगे भी संभालेंगे। इसी विश्वास के साथ हम यह प्रार्थना आपको अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।